प्यारे दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सफ़र में स्वागत है। जैसे कि आज 4 मई है और आज है संडे। और जैसे कि हम हर संडे URWA का मॉक टेस्ट का एनालाइज करते हैं, तो उसी में देखते हैं कि क्या कितना स्कोर रहता है, क्या है। आज का टेस्ट मैंने दिया है, मैं तो सुबह ही 6 बजे लगा देता हूँ। तो कैसा लेवल रहा, किसके अंदर कौन से क्वेश्चन गलत हुए और मेरा स्कोर कितना बना, आपका स्कोर कितना बना, आप भी कमेंट्स में पिन कर देना कि आपका स्कोर कितना बना है। मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा ये होता है, एक तो स्पीड का पता चल जाता है और हमारा जो लेवल होता है, कहाँ तक हमारी तैयारी हुई है, उससे पता चल जाता है। तो मॉक टेस्ट का यही फ़ायदा होता है। तो सुबह को जब मैंने सुबह दिया था तो उस टाइम थोड़ा सा कम बच्चे थे, और जिस टाइम अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम 920 बच्चे इस टाइम दे चुके हैं। तो बात करते हैं कौन सा क्या लेवल रहा। तो मैं बता देता हूँ अपने बारे में, मैं अपने स्कोर के बारे में बता देता हूँ। तो मेरा स्कोर 130 नंबर मेरे क्वेश्चन सही हो गए हैं। पिछली बार मेरा बहुत डाउन हो गया था, 108 क्वेश्चन ही मेरे से हुए थे। तो इस बार अच्छा थोड़ा सा, पिछली बार थोड़ा सा डाउन हो गया था, उससे पिछली बार भी 128 हो गया था, उससे पिछली बार जो 13 अप्रैल को भी 128 और 20 अप्रैल को भी 128 हुआ था। लेकिन जो 27 वाला था ना, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो गए थे, तो इस वजह से मेरा 108 को बैठा था। और इस बार मेरा यानी मैंने मैथ वगैरह ख़राब हो गया था, तो इस वजह से हो गया। और बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं। तो जीएस में मेरे 30 क्वेश्चन सही हुए हैं और 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जीएस तो इतना जाता ही है ओनली। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैथ और हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में मेरे 27 क्वेश्चन, वो 37 क्वेश्चन हिंदी में सही हुए हैं और 3 क्वेश्चन हुए हैं गलत हिंदी में। 37 क्वेश्चन सही हो गए हैं मेरे। और न्यूमेरिकल यानी मैथ की अगर हम बात करते हैं, तो मैथ में इस बार भी मेरा थोड़ा सा स्कोर ख़राब हो गया है। तो 29 क्वेश्चन मेरे सही हो गए हैं और 11 गलत हो गए हैं। और जनरल एप्टीट्यूड वाला यानी रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, उसके अंदर मेरे 34 सही हुए हैं और 6 गलत हो गए हैं। ये मेरा स्कोर था। और 130 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो इसमें कई सारे जो ये मैंने पढ़ा नहीं है, जैसे इसके अंदर बात करते हैं, ये मृत्यु से था। इसके अंदर जीएस का जो क्वेश्चन है, 1948 के नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दमन पर संधि के तहत नरसंहार, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मेरा गलत हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, समाजवादी साख रोग कमज़ोर करता है, तो ये भी गलत हो गया था। जीएस की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर सोर्स में ये मुझे मालूम था, ये कंप्यूटर सोर्स वाला मैसेज, लेकिन इसके अंदर अपराध की बात की थी और ये मेरा गलत हो गया। 64 वाला 65 वाला, जो कि अगर कंप्यूटर के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो 65 के अंदर उसका दंड दिया गया, बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अधिनियम की धारा से उल्लिखित है, तो यहाँ पर दंड का नहीं था, तो इस वजह से मेरा गलत हो गया, मैंने इसको चेंज किया था। अब एक ये क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा। ये करंट का है, मैंने करंट अभी पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से मेरा गलत हो गया। और ये कौन जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर से होती है? तो ये वोल्गा, कैस्पियन सागर, असल में मैं भूल गया था, कैस्पियन सागर यहाँ पर है, ये कजाकिस्तान की जो साइड वाला है, यहाँ पे कैस्पियन सागर हो जाता है, तो ये वोल्गा नदी जल मार्ग वाला हो जाता है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन हो जाता है? तो ये भी एक गलत हो गया था, यूनुस, मोहम्मद यूनुस हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन हो जाता है कि किस विषय में संसद और राज्य विधायिका दोनों कानून बनाने का अधिकार रखती हैं? विद्युत। तो असल में ये संवर्ती सूची से ये क्वेश्चन था, ये संवर्ती सूची से वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए मेरा गलत हो गया थोड़ा सा। अगर आप डीपली पढ़ें, ये है करंट का हाल ही में इंडिया पैरा गेम्स 2025 तालिका में, मैंने करंट पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से मेरा दोनों क्वेश्चन गलत हो गए हैं। एक था फ्लाइंग फॉक्स या फल जतूक के माध्यम से वायरस फैलता है, वायरस निपा वायरस हो जाता है, ये भी गलत हो गया है।
एक ये था जो हिंदी में क्वेश्चन था, डेस्टिनेशन वाला का हिंदी पर्याय कौन है, तो ये पदनाम हो जाता है, डेस्टिनेशन हो जाता है, मैंने गंतव्य लगा दिया था तो मेरा गलत हो गया। एक क्वेश्चन ये था कि हाँ ये भाववाचक संज्ञा हो जाता है, तो बट ये वाला था वाक्य के। और ने एक था घास फूस वाला, तो ये घास फूस वाला जो घास फूस का समास कौन सा होगा, तो ये हो जाता है द्वंद्व समास, मैंने अव्यय लगा दिया था। और बाकी मेरे मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं, 11 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप भी बताइए कि आपका स्कोर कितना बैठा है, ताकि एनालाइज करिए क्वेश्चन का। मैंने एनालाइज अभी नहीं किया है, मैं थोड़ी देर में बैठ करके एनालाइज करूँगा ताकि क्वेश्चन कौन से गलत हुए। बट मैंने देख लिया है कि मेरे इतने क्वेश्चन हो गए हैं। आप भी सुबह को दीजिए, ताकि सुबह को ही लगा लो। इससे होता क्या है कि आदमी सुबह ही लगा लेता है तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। फिर बाकी आप पढ़ लो। तो ठीक है, इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बताएंगे अगले वीक। थैंक यू।